हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 सोशल साइंस का हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। यही हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो ये लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन जानेंगे कि जो कि आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस आएगा हमारे डे टू डे लाइफ में। कोई अगर पूछ लिया जाए बताओ इक्विटी क्या है, इक्वालिटी क्या है, ये सब जो डेफिनेशन है वही हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो हम लोग पहले लेक्चर में क्या हम लोग पढ़े थे, हम लोग लेक्चर में पढ़े थे जो जेम्स हाई थे और चार्ल्स बेट थे, उन्होंने सोशल साइंस का 2 डेफिनेशन दिया था। जो डेफिनेशन ये है और इसका फर्स्ट जो जेम्स हाई डेफिनेशन दिया उनका मीनिंग ये था कि सोशल साइंस स्टडीज हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप। मतलब कि ये बताते हैं कि जैसे कि सोशल साइंस हम लोग पढ़ते हैं तो क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर को अफेक्ट करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप को। ये था जेम्स हाई का डेफिनेशन का मीनिंग। फिर चार्ल्स बेट का ये था कि चार्ल्स बेट मीनिंग इट स्टडीज ह्यूमन लाइफ एंड ए एक्टिविटीज नॉट फिजिकल। ये ह्यूमन लाइफ के बारे में एक्टिविटीज जो जो परफॉर्म हो रहे हैं उनके बारे में बताते हैं। ये सोशल साइंस का इनके मुताबिक मीनिंग था, यही है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। तो ये हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे और डाइवर्सिटी के बारे में जाने थे। तो सबसे पहले सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस जाने। सोशल साइंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। इसका मीनिंग का मतलब क्या अर्थ है कि क्या अर्थ है, तो इसका यही अर्थ है कि हिस्ट्री से हम लोग बीते हुए कल को हम लोग जानते हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं, पॉलिटिक्स के समाज के बारे में जानते हैं, ज्योग्राफी से हम लोग अर्थ के बारे में जानते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानते हैं, इकोनॉमिक्स से हम लोग अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था कैसा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में। यही मीनिंग। इसका स्कोप क्या है, स्कोप यह है कि हम लोग आगे चलकर इससे क्या क्या बन सकते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। इम्पोर्टेंस है कि इसका ये इम्पोर्टेंस है कि अगर पहले के ज़माने में क्या कैसे रहते होंगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या होगा, क्या था, वो इतिहास में पढ़ाई, ये इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा जियोग्राफी के बारे में कि हाँ ये वेदर कैसे चेंज हुआ, इसमें लाइट बोल रहा हूँ, जब सूरज से रोशनी हमारे अर्थ तक पहुँचने में इतना टाइम क्यों लगता है वो। फिर सोशल साइंस का फिर सिविक्स मतलब पॉलिटिक्स तो मतलब कि समाज में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या क्या नया कानून आ रहे हैं, ये वो पॉलिटिक्स। और फिर इकोनॉमिक्स मतलब कि एक देश के पास अगर युद्ध करता है तो कितना पैसा खर्च होगा, मतलब कि वो कैसे टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है। तो ये मीनिंग मतलब इम्पोर्टेंस है। स्कोप के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, तो ये हमारा डेफिनेशन है कुछ पॉइंट्स का। तो मैं पॉइंट्स आपको बता दूं। सबसे पहले है डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रेसिड्यूस, माइग्रेशन। तो इसके बारे में ये पूरा डिटेल में अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। सबसे पहले डाइवर्सिटी का हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके थे कि ऐसे जगह जहाँ पे हर एक कास्ट के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज रहता है, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जब एक जगह रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्स कंट्री, या फिर उसी को क्या बोलते हैं हम लोग और डाइवर्स सिटी। या ये इसका डेफिनेशन। जैसे कि हमारा इंडिया क्या एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया क्या है डाइवर्स कंट्री, जहाँ पे डिफरेंट मतलब कि बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं, कास्ट रिलीजियन, एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, डिफरेंट लैंग्वेजेस, साउथ में अलग, नॉर्थ में अलग, ईस्ट में अलग, फिर कल्चर अलग रहता है कि क्या जब अब नॉर्थ में जाते हो तो क्या सबको आप मतलब पूरा जब आप दुनिया में देखते होगे पूरा इंडिया में तो क्या सभी लोग एक जैसे बोलते हैं, एक जैसे ही कपड़े पहनते नहीं। वो नॉर्थ में जाओगे तो उनका अलग ड्रेस रहेगा, साउथ में जाओगे तो धोती और क्या शर्ट पहनेंगे, वेस्ट में जाओगे तो गुजराती का अलग वो क्या फ्रॉक डांडिया जो भी पहनते, डांडिया सॉरी वो तो करने का हो गया। तो और जब नॉर्थ में जाओगे ईस्ट में जाओगे तो अलग रहेगा। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट बोली होता है, लैंग्वेज होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी, जहाँ पे एक से एक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं।
दूसरा इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी इज द प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट एवरीवन फील रिस्पेक्टेड एंड कैन पार्टिसिपेट फुली बाय रिमूविंग बैरियर्स एंड प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉइटेशन। इसका मतलब जैसे कि हम लोग इक्वालिटी के बारे में जानते थे कि हाँ यहाँ पे सभी को एक समान है, हमारा भारत इक्वालिटी है, भारत में इक्वालिटी है। उसी तरह जैसे कि हर लोग यहाँ पे हर लोग क्या कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल्ली पार्टिसिपेट मतलब कि अगर कोई चीज़ में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको हक नहीं मिल रहा तो आप केस भी कर सकते हो। तो इंक्लूसिविटी इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरिंग दैट, एक प्रैक्टिस है क्या इंश्योर करता है एवरीवन फील रिस्पेक्टेड एंड कैन पार्टिसिपेट फुली। वो एक रिस्पेक्टफुल कर, अगर मान लीजिए यहाँ पे बगल में अगर कोई दूसरा कास्ट के रिलीजन मतलब दूसरे रिलीजन के लोग रह रहे हो, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, कोई मुझसे अच्छा से बात कर रहे हैं, इससे ख़राब से बात रहे हैं, या फिर इससे अच्छा से बात कर रहा है और मुझसे ख़राब से बात कर रहा है, तो क्या हम लोग दोनों में कुछ तो अंतर होगा कि हाँ इससे अच्छा से बात कर रहा है, हमसे ख़राब, तो क्या रिस्पेक्ट उसको दे रहा है, हमको नहीं। तो इसी तरह इंक्लूसिविटी का मतलब कि रिस्पेक्ट देना सबको, और पार्टिसिपेट फुल्ली मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, रिमूविंग बैरियर्स एंड प्रिवेंटिंग एक्सक्लूजन, मतलब कोई भी मतलब प्रिवेंट नहीं हो, तुम फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जैसे कि रिसोर्स के चैप्टर में कि सस्टेनेबिलिटी रिसोर्सेज का ये अर्थ हम लोग पढ़े थे कि जो चीज़ है उसको हम लोग यूज़ भी कर सकें और स्टोर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, इसी को हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज सो दैट प्रेजेंट नीड्स आर मीट विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट्स देयर। एक तो ये कि जो चीज़ है वो मतलब कि ऐसे कोई भी चीज़ जो कि अगर कम अमाउंट में तो अभी हम लोग कम यूज़ कर रहे हैं और उसको फ्यूचर के लिए भी बचा रहे हैं, जैसे कि कोल पेट्रोलियम ये सब क्या है लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसलिए हम लोग अभी तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पर हम लोग को हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि हाँ इसको अभी कम यूज़ करें, फिर बाद में क्या करेंगे, फिर बाद में अगर जनरेशन आएगा तो उन लोग को तो पता ही नहीं चलेगा कि कोल क्या होता है। यही है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे क्या है कि इंक्लूसिविटी का मतलब बता दिए इधर पूरा फिर फोटो के साथ। अगर कोई इधर समझने में दिक्कत है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या है कि मैं फिर से मैं बता दूँ, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का मतलब कि जो चीज़ें उसको इस्तेमाल करें और फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखें, उसी को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट कहते हैं। फिर इक्विटी मतलब इक्वालिटी और इक्विटी दोनों सेम है। इक्वालिटी में क्या होता है कि सबको बराबर अधिकार दे, जैसे यहाँ पे सबको बराबर अधिकार मिल रहा है, दोनों को तराजू में तोला जा रहा है तो दोनों सेम है। पर अगर इक्विटी की बात किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको अगर ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम लोग ज़्यादा दें। अगर मान लीजिए एक अमीर है एक गरीब है, अमीर के पास पैसा है और उसको आप और पैसा दे रहे हो तो और अमीर बनेगा, और गरीब तो और गरीब बनेगा ना। तो इसी का मतलब कि अगर अमीर है तो उसको कम पैसा देंगे और जो गरीब है उसको ज़्यादा पैसे देंगे, जिसके कारण वो मेल में आ सके। इसी का अर्थ है क्या, इक्विटी। ए फेयरनेस इन अपॉर्चुनिटी एंड आउटकम विच में रिक्वायर्स एडिशनल सपोर्ट फॉर दोज फेसिंग डिसएडवांटेज, मतलब जो कि डिसएडवांटेज फील कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास एडवांटेज नहीं है कि इससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे गरीब और अमीर। अगर आप अमीर को ज़्यादा पैसा दोगे तो और अमीर बनेगा, और गरीब को दोगे तो और गरीब ही बनते चला जाएगा। तो मतलब कि दोनों में फेयरनेस हो, ये हुआ इक्विटी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर्स है, जैसे हमारे इंडिया में पावर सेपरेट है, वो इसलिए क्योंकि जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि हाँ कि आप में पुलिस स्टेशन में केस किए तो क्या जो चोर को अगर पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ेगा ना, कोई दूसरा आदमी तो नहीं ना पकड़ेगा, एक लॉयर आके पकड़ेगा। लॉयर का काम क्या है कि न्याय देना, दोनों की बातों का सुनना और उसके बाद फिर फैसला सुनाना हो। पुलिस का काम क्या है कि दोनों को देखना कि मतलब कि चोर को पकड़ना। इसी को डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है कि पावर को सेपरेट कर देना, शेयरिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर विथ लोकल बॉडीज सो दैट गवर्नेंस इज क्लोजर टू पीपल्स डेली नीड्स। लेकिन पावर को सेपरेट कर देना, जैसे कि हमारे इंडिया में भी पावर सेपरेट है पूरी तरह से। फिर प्रेसिड्यूस एन अनफेयर जजमेंट अबाउट अ पर्सन और ग्रुप विदाउट सफिशिएंट नॉलेज और एविडेंस। माइग्रेशन ये
तो इसका बारे में हम लोग प्रेजुडिस का मतलब जान लेते हैं। एंड अनफेयर जजमेंट अबाउट अ ग्रुप फॉर्म विदाउट सफिशिएंट नॉलेज और एविडेंस। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास अगर उसके पास नॉलेज नहीं है और वो के कोर्ट में गया, कोर्ट में तो उसको पता ही नहीं है ना कि कौन सा लॉ है कौन सा नहीं। तो अगर वो क्या करेगा कि अगर उसको साथ बोले जो हाँ इसको फांसी की सज़ा दे, तो पर उसको तो पता ही नहीं रहेगा कि मेरे को फांसी क्यों मिल रहा है, हम तो चोरी करके आए हैं तो हमको फांसी क्यों मिल रहा है। उसी तरह ये प्रेजुडिस का मतलब यही है, उसको फिर बताता है। फिर माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब है कि जब कोई एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ये आप काम के लिए या तो फिर एक शिफ्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफन फॉर वर्क विथ अफेक्ट सोसाइटी सर्विस एंड देयर इकोनॉमी। लेकिन कोई भी जब एक व्यक्ति मतलब कि मूवमेंट होता है, लोगों का मूवमेंट जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है एक किस चीज़ के लिए, काम के लिए या फिर काम के लिए, और अफेक्ट क्या करता है, सोसाइटी अफेक्ट करता है। फिर सोसाइटी अफेक्ट कैसे करेगा, मान लीजिए ये पूरा मतलब इंडिया है, तो इंडिया में जैसे कि माइग्रेशन यहाँ पे बताया गया, तो विलेज और सिटी, विलेज में अब क्या हुआ कम लोग रह रहे हैं और सिटी में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो क्या है कि सोसाइटी को इस बैलेंस कर देना कि जहाँ पे लोगों का ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, और जहाँ पे कम ज़रूरत है वो जहाँ वहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं। ताकि गांव में बहुत सारे काम होते हैं, खेती बाड़ी करना, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, तो लोगों को वहाँ रहना चाहिए। पर लोग अपना फ़ायदा देखकर किस में कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, सर्विस में। जैसे ये सिटी में क्या होता है कि आसानी से किसी को काम मिल जाएगा, पर गांव में काम नहीं मिलता है, तो इसमें सर्विस का टेंशन है। पर जो ऐसे माना जाता है कि जो गांव में होते हैं वो सेहतमंद रहते हैं, उनको काम क्या कि करते रहते हैं वो, इसलिए। और इकोनॉमी को डिफरेंस करें, जैसे कि गांव में लोग क्या सोचते हैं कि गांव में गरीब लोग रहते हैं और सिटी में अमीर लोग, क्योंकि जो भी अमीर बंदा है वो तो सिटी में चला गया और गरीब बचा वो तो गांव में है, तो ये इकोनॉमी को डिफरेंस करेगा ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दिया नहीं, इन माइग्रेशन और इन माइग्रेशन, और दूसरा कि एक से एक्स और इन रहता है, इन और एग्जिट माइग्रेशन, ऐसे कुछ करके है जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं। इन माइग्रेशन मतलब कि कोई भी जब दूसरा देश के लोग एक दूसरे देश में जाते हैं, मतलब अपने, जैसे कि मैं इंडिया में हूँ, अगर इंडिया में कोई दूसरा कंट्री जैसे अमेरिका से अगर कोई लड़का मतलब कि कोई आदमी अगर हमारे भारत में आता है तो इन माइग्रेशन हो, दूसरे देश से इंडिया में आया। पर वहीं पे अगर इंडिया से दूसरे देश में चला गया तो क्या हुआ, एक्स माइग्रेशन हो गया। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। एक्स में से होता है एग्जिट, तो एग्जिट मतलब कि देश से जाना, और इन मतलब देश में आना, तो यही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इतना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।